साहिद तार साहब, ऐसा क्या होता है कि सब कुछ तय होता है और उसके बाद मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो जाते हैं। अभी अमरीकी हुकाम ने भी कह दिया है कि इसराइल और हिजबुल्लाह का जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। ये इत्तफाक तो पहले भी हुआ था, लेकिन जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ होती रहीं। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि इसराइल अब अमरीका के कंट्रोल में भी नहीं आ रहा और उसकी गारंटी कोई नहीं देने को तैयार? देखिए, एक तो मैं आज जेडी वैंस साहब का, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका फिक्रा कोट करूंगा। उन्होंने इसको हिकअप कहा है कि जब भी चीजें सेटल होती हैं अल्टीमेटली उसमें हिकअप्स आती हैं, हिचकियां आती हैं, झटके आते हैं, चीजें सेटल होंगी। जो मैं आज सुबह उठा हूं, तैयारी की है, तो मैंने जो लफ्ज देखे हैं, डिलेड है, उसको पोस्टपोन किया गया, कॉल्ड ऑफ किया गया, कैंसिल नहीं किया गया, नंबर वन। दूसरा, 4 फौजी इजराइल के हलाक हुए हैं, उनकी रिटेलिएशन में 18 लबनानी हलाक हो चुके हैं। इजराइल को यह काबिल कबूल नहीं था। मुआहदा आपने देखा है, मैं जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूं कि फार राइट की हुकूमत, एक रिपब्लिकन सदर, हमारे जाइनस क्रिश्चियन जो सपोर्टर हैं, जो कि बहुत बड़े सपोर्टर हैं इजराइल के, और इस वक्त वो ताकत में है, आज वो कह रहे हैं कि अगर हम ना होते तो आप जेल में होते, हम ना होते तो आप दुनिया के नक्शे पे ना होते। इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं इजराइल को। बीबी नेतन्याहू इज कंप्लीटली, बहुत इस वक्त दुनिया में 2 चीजें अर्ज करना चाहूं। एक तो सबसे ज्यादा काबिल नफरत शख्स है बीबी नेतन्याहू, अनपॉपुलर है। अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा नुकसान इजराइल का यह हुआ है कि पब्लिक ओपिनियन तब्दील हो रही है। अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल जो है, ये लफ्ज जो है, अब लोग इसको सोचना शुरू हो चुके हैं कि हमें इजराइल से जान छुड़ानी होगी अगर हमारा ये। और आज अगर देखा जाए तो अगर इसकी हिकअप सिर्फ वहां पे नहीं है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया है, आपको भी प्राइस देनी होगी दुनिया के अंदर अमन की। और मुसलसल आप पहले भी दे रहे हैं, क्वेटा के अंदर हमला हुआ जब आप नेगोशिएट कर रहे थे, तो दर हकीकत ये कोई एबनॉर्मल नहीं है। लेकिन साहब, जो काबीना है नेतन्याहू की, उसके वजीर ये कहते हैं कि हमें कोई पाबंद नहीं करता ये एमओयू कि हमने इस मुआहदे के साथ जाना है। दूसरा ये कहते हैं कि हमारे अपने कौमी मफादात हैं। तीसरा वो ये कहते हैं कि जनूबी लबनान पर जो हमने कब्जा कर लिया हुआ है वो इलाका हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, आज की अभी की मैं खबर अल जजीरा पे पढ़ रहा था कि वो कह रहे हैं हम जब तक हमारी मर्जी होगी, जब तक जरूरी समझेंगे, लबनान पे काबिज रहेंगे। लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि सारा असला जो वो इस्तेमाल करते हैं, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, सारी अमेरिकन है। मैं खुद इस चीज से एग्री करूंगा, इजराइल अमेरिका की सपोर्ट के बगैर 1 घंटा सरवाइव नहीं कर पाएगा। उस खित्ते के अंदर जो बड़े अरसे से उन्होंने एक ग्रेटर इजराइल पे काम कर रहे हैं, अगर अमेरिका सपोर्ट ना करे, अगर अपने असले की सप्लाई बंद करे, इजराइल कैंट स्टैंड देयर। और अब वे टाइम आ चुका है जो सोचना होगा। मैं एक बात कोट करना चाहूंगा, जो अगले एक बहुत पॉपुलर कैंडिडेट इजराइल के अंदर है, नफ्ताली बेनेट, उन्होंने कहा है कि हम वी आर ऑन अ सुइसाइडल मिशन। और बीबी नेतन्याहू जो है वो हमें डेड एंड पे ले आया है, ना ये जंग जीतने की सलाहियत रखता है, बल्कि इजराइल के अंदर जराइम को नहीं रोक पा रहा, महंगाई के लिए इसके पास कोई हल नहीं है। और मैं जो समझता हूं कि हो सकता है इलेक्शन में तो डेफिनेटली ये हारेंगे, हो सकता है कि उससे पहले भी इनको रिजाइन देना पड़े। मेरे ख्याल में बीबी नेतन्याहू के लिए इजराइल की सरजमीन जो है वो भी तंग होती नजर आ रही है। साहिद तार साहब, खबरें तो पहले भी आ रही थी ना कि यूएई ने जी $3 अरब दे दिए हैं, $10 अरब का इत्तफाक कर लिया है। फिर ये भी खबर कहीं से आ रही थी कि जनाब कतर ने शायद $6 अरब जो है वो दे दिए हैं। फिर ये भी बात सामने आई कि ईरान को इस चीज़ पे जो पाबंदी हटा दी गई है कि 7 लाख जो बैरल उनका ऑयल है वो भी वो बेच सकते हैं, और उसकी जो पेमेंट मिलेगी वो भी डॉलर्स की सूरत में मिलेगी। तो मजीद भी डॉलर्स उनको मिलेंगे, तो 25 में से $12 अरब का तो इंतज़ाम उनका हो गया हुआ है, लेकिन मान कोई नहीं रहा। आपको लगता है कि कुछ डील में ऐसी या एमओयू में ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो कि कहीं और तय हुई हैं, सीक्रेटली तय हुई हैं, और उसको मंजरेआम पर नहीं लाया जा रहा? मैं देखें, इसमें मिला जुला रिस्पॉन्ड ये है, मैं कुछ चीजों से एग्री करूंगा, कुछ से डिसएग्री करूंगा। इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर ये है, और बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से बड़े बड़े ताकतवर जो रिपब्लिकन है वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। $300 बिलियन का जो फंड है, उस पे बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप साहब डिफेंड करते नजर आ रहे हैं कि मैं एक पाई भी नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि ओबामा के कॉन्ट्रैक्ट को वो हमेशा खुद तनकीद का निशाना बनाते थे कि यहां से कंटेनर्स में भर भर के पैसे जाते रहे और वो हिजबुल्लाह और हमास के पास गए। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब पब्लिक ओपिनियन के लिए भी ये बात कर रहे हैं,
और दूसरा अगर देखा जाए तो आज ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट की है कि इंश्योरेंस की मद में ईरान इंश्योरेंस की मद पे वहां पे पैसे लेगा, और इस पे काफी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है ओमान और ईरान के दरमियान भी। तो मेरे ख्याल में देखा जाए तो ईरान की काफी चीजें, उन 14 पॉइंट्स को देखा जाए तो लगता है कि ईरान का पलड़ा भारी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी पब्लिक ओपिनियन है, उसको उसको देखना है। नवंबर में इलेक्शंस है, मिड टर्म, उसको देखना है, अगले अहदाफ की तरफ जाना है। तो मेरे ख्याल में कई चीजें कहते हैं कि खामोशी के साथ भी। अब मैं दूसरी मिसाल देना चाहूंगा, मिसाइल प्रोग्राम ईरान का, उसके बारे में इजराइल का और दूसरे एलाइज का बड़ा सख्त ओपिनियन थी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अगर कतर सेल्फ डिफेंस खतर कर रख सकता है मिसाइल, तो ईरान के पास भी सेल्फ डिफेंस का हक होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में मिला जुला इंप्रेशन है इन चीजों का। दोनों तरफ से 2-2 फुट 2-2 कदम पीछे गए हैं इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, और मजीद 60 डेज मेरा ख्याल है उसमें कई चीजें क्लैरिफाई होंगी। पाकिस्तान एक बड़ा रोल अदा करेगा। मेरे लिए बहसीते पाकिस्तानी अमेरिकन एक मैटर ऑफ प्राइड है जी। कि मेरा वतन अजीज इसका ना सिर्फ विटनेस है, सालस है, और बुनियानुल मरसूस से आज तक का सफर जो है, एक जंग से निकल के दुनिया की तीसरी आलमी जंग को रोकना, अगला पीस प्राइज जो है हमारे फील्ड मार्शल साहब का होना चाहिए।